बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। प्रभु, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां पर हो आऊं। देवी, मित्र के घर, माता पिता के यहाँ, गुरु के पास और ईश्वर के सत्कार्य में बिना बुलाए जाना अनुचित नहीं है, किंतु जहां विरोध हो वहां न जाए। आपके पिता ने विरोध स्वरूप हमें निमंत्रण नहीं दिया है। प्रभु, मेरा बहुत मन करता है एक बार माता से मिलाऊं। जैसी आपकी इच्छा, आप प्रस्थान करें। हे भारद्वाज जी, यज्ञशाला में अपमान के कारण सती ने देह त्याग दी। कई बार अंतिम वासना पुनर्जन्म का कारण बनती है। सती पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्मी। नारद जी के कहने पर उन्होंने शंकर जी को पाने के लिए कठिन तप किया। उधर शिव जी सती विरह में ध्यानस्थ हो गए। उनका तप भंग करने हेतु कामदेव को बुलाया गया। परम पिता ब्रह्मा के मानस पुत्र कामदेव पधार रहे हैं। उन्हें प्रवेश के लिए आज्ञा दी जाए। सुरपति इंद्रदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आओ मन्मथ, आसन ग्रहण करें। आज्ञा दे प्रभु। कैसे स्मरण किया? मित्र, तुम्हें अवगत होगा कि कालवशात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है और उसके निवारण के लिए मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। आज्ञा दे प्रभु, आपके लिए सदैव तत्पर हूं। मित्र, यह मेरा व्यक्तिगत कार्य नहीं है, इसमें समस्त देवताओं का हित है। मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा। आप आज्ञा दें सुरपति। तो सुनो मित्र, तारक नाम के एक असुर ने देवताओं को बहुत त्रास दे रखा है। उसे ये वरदान प्राप्त है कि वो महायोगीश्वर भगवान शिव के पुत्र से ही मृत्यु को प्राप्त होगा। और शिवजी इस समय तपस्या में रत हैं। अतः मित्र, तुम वहां जाकर उनका ध्यान भंग करके उन्हें बहिर्मुख अवस्था में स्थापित करो। सुरपति, भगवान शिव की तपस्या भंग कर कोई जीवित नहीं रह सकता, किंतु देवताओं के हित में मैं अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर हूं। आज्ञा दें सुरपति। Chum chum chananana baje payaliya. Chum chananana chum chum chananana baje payaliya.
धीमे क धीमे क धीमे बाजे मृदंगा ढाकिट तक धुमकिट तक धेता बाजे मृदंगा तथया तथया तथ तथया तथया तथ तथया तथया तथ नाचे तथया तथया तथ तथया तथया तथ तथया तथया तथ नाचे झूम छना ना 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 झूम झूम छना ना झूम छना ना 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 झूम झूम छना ना झूम छना ना 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 झूम झूम छना का संगम सुर ताल लय से छाए बहार लय से छाए बहार स्वर की अनुपम छटा बिखेरे स्वर की अनुपम छटा बिखेरे लय के विविध प्रकार सानि पनि 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 पम गरे सा गम पनि पम गम गरे सा झूम छनन नन झूम झूम छनन झूम छनन नन झूम झूम छनन झूम छनन नन झूम झूम छनन बाजे पायलिया हे भारद्वाज जी, कामदेव ने शिवजी को बहिर्मुख अवस्था में स्थापित कर तो दिया, किंतु स्वयं को उनके तृतीय नेत्र से भस्मीभूत होने से बचा न सके। पार्वती जी ने तप कर शिवजी को वर रूप में प्राप्त कर लिया। विवाह की तैयारियां होने लगी। पितामह, हिमाचल राज के यहाँ विवाह की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। पितामह, सभी निमंत्रित बंधु बांधव वहाँ पहुँच रहे हैं। गिरिराज सुमेर अपनी स्त्री पुत्रों के साथ तथा मंदरांचल, अरुणाचल, उदयांचल, मलय, टटूर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, परियात्र, क्रौंच, पुरुषोत्तम, शैल, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, शिखामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश तथा अन्य सभी पर्वत दिव्य रूप धारण कर वहाँ पहुँच चुके हैं। पितामह, शिवजी पार्वती जी के विवाह के दर्शन हेतु अलंकारों से अलंकृत होकर गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा आदि सरिताएं भी पहुंच गई हैं। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए कृत्रिम लोकों का निर्माण भी कर दिया है। नारायण 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 नारायण। पितामह प्रणाम। सुरपति एवं देवताओं को नमन। सूचना देने आया हूँ कि भगवान शिव का विवाह संपन्न होना है। सप्तर्षियों ने जो लग्न का साधन और शुभ मुहूर्त की गणना की है, उस मुहूर्त पर आप सभी देवताओं को कैलाश पधारना है। भगवान चंद्रमौली का निमंत्रण आप सभी स्वीकार करें।
सुने देव, शिवजी की बारात के साथ गणों को देखकर संभवतः हिमाचल राज के घर कोई जीवित ही नहीं बचेगा। धीरे धीरे बोलिए, कहीं किसी ने सुन लिया और बात प्रतिकूल लगी तो संभवतः यह बारात ही नहीं निकले। देवताओं का तो सारा कर्म चौपट हो जाएगा। बारात तो अच्छी बनी है, किंतु यह बारात वर के योग्य नहीं रही। आप कहना क्या चाहते हैं भगवान? व्यवस्था ऐसी की जाए कि देवता अपने साथियों के साथ अलग चले तथा शिवगण अलग चले। प्रभु भी व्यंग्य करने का कोई अवसर नहीं चूकते। प्रणाम है आपकी माया को लक्ष्मीपति, प्रणाम है। अब कुछ मेरी लीला भी देखिए। रंगी, वीरभद्र, आज्ञा दे प्रभु। सुनो, हमारी बारात में देवगणों की संख्या तनिक अधिक हो गई है। जाओ, संसार में जितने शमशान हैं, जितने भूत प्रेत हैं, सबको निमंत्रण दो। समस्त भूत प्रेत शीघ्र यहां पर पहुंचे। प्रभु प्रभु, डाकिनी शाकिनी, यात्रीधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदिगण उपस्थित हैं। और भगवान चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर बहुत उत्सव मनाती हुई आई है। भगवान भोलेनाथ, अब तो वर और बारात दोनों सुशोभित हो गए हैं। आज्ञा हो तो प्रस्थान करें। यह तो आप ही कहें कि अब बारात कैसी है। यह तो आपकी लीला है, आप ही जाने। ढिमक ढिम डमरू बाजे, थिरक थिरक कर सुर गण नाचे। ढिमक ढिमक ढिम डमरू बाजे, थिरक थिरक कर सुर गण नाचे। सजे भोला भंडारी, देखो है वो जगत त्रिपुरारी। सजे भोला भंडारी, देखो है वो जगत त्रिपुरारी। भोले की चली बारात, चले भूत प्रेत के साथ, करने जगत कल्याण, करने जगत कल्याण। ठुमक कर नृत्य दिखाए, नाना विधि कौतुक दिखलाए। ठुमक ठुमक कर नृत्य दिखाए, नाना विधि कौतुक दिखलाए। दुल्हा बने त्रिपुरारी, देखो नंदी पे किए सवारी। दुल्हा बने त्रिपुरारी, देखो नंदी पे किए सवारी। भोले की चली बारात, चले भूत प्रेत के साथ, देव करे गुणगान, देव करे गुणगान। ढिमक
ढिमक ढिम डमरू बाजे, थिरक थिरक कर सुर गण नाचे। ढिमक ढिमक ढिम डमरू बाजे, थिरक थिरक कर सुर गण नाचे। सजे भोला भंडारी, देखो है वो जगत त्रिपुरारी। सजे भोला भंडारी, देखो है वो जगत त्रिपुरारी। भोले की चली बारात, चले भूत प्रेत के साथ, करने जगत कल्याण, 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 करने जगत कल्याण। क्यों भृंगी, हिमाचल में वर और बारात का स्वागत क्या ऐसे ही होता है? अरे नहीं महाराज, यह तो हमारे चरणों का प्रताप है जो ये दृश्य बन गया। भगवान, अब तो देखना यह है कि जितने भागे हैं उनमें से जीवित कितने रहे। नाथ, विधाता ने यह कैसा संयोग बिठाया है। मेरी पार्वती और कहा ये नारद जी ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। देवी, धैर्य रखे। नहीं, मैं प्राण दे दूंगी, किंतु अपने पुत्री का विवाह नहीं होने दूंगी। प्रतीत होता है हिमाचल पत्नी विवाह से प्रसन्न नहीं। कदापि कोई विरोध हो तो रहने दे, चले वापस चले। अरे नहीं नहीं महाराज, वो पार्वती जी की माता आपका श्रृंगार देखकर मूर्छित हो गई हैं। अरे उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि उनकी पुत्री के होने वाले पति के गले में साक्षात काल है। उनकी पुत्री कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं होगी। आपकी लीला है, आप ही जाने। महाराज, कहाँ जा रहे हैं? भला इसी में है कि आप वापस लौट जाएं। नारायण नारायण, भला ऐसा क्यों? यह विवाह का प्रस्ताव और मार्गदर्शन आपका ही दिया हुआ था ना? अरे इसकी श्रेष्ठता में किसे संदेह है? महाराज, मैना जी मूर्छित हो गई हैं। अब आप वहां जाकर अपना अपमान ही करवाएंगे। नारायण, सम्मान हो तो जाएं, और अपमान की संभावना हो तो न जाएं। ये संतत्व नहीं है। मैं अवश्य जाऊंगा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। मैना देवी, आप व्यर्थ ही पीड़ा न लें। आपको ज्ञान नहीं है कि आपकी पुत्री कौन है, जिसका अपमान आपने द्वार पर किया है। वे वर कौन है? सती का पुनर्जन्म है पार्वती, साक्षात अम्बा है। ये सर्वदा शिव की अर्धांगिनी है। आइए आदि शक्ति को प्रणाम करें। किसके द्वार आते हैं भगवान? अपने पुण्य को जगाइए। नारायण नारायण।
तो इस तरह श्रद्धा और विश्वास का मिलन हुआ। पार्वती जी विदा होकर शिव जी के साथ कैलाश आती है। गोस्वामी जी हमें कैलाश ले चलते हैं, जहां पर शिव पार्वती का वार्तालाप हो रहा है। स्वामी, आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रश्न पूछूं? अवश्य देवी। आपके सानिध्य में रहकर भी अगर मेरा संशय दूर न हो तो उचित नहीं होगा महाराज। संशय? कैसा संशय देवी? स्वामी, गत जन्म में सती रूप में राम कथा के अपमान और श्री राम के चरित्र के प्रति संशय का परिणाम मैं भोग चुकी हूँ, किंतु समाधान अब भी शेष है। कहे देवी, कैसा संशय? धृष्टता को क्षमा करें। प्रश्न है कि राम ब्रह्म है या मनुष्य? पुनः वही प्रश्न एक जन्म बाद पूछा गया है। हाँ स्वामी, निराकार साकार कैसे हो गया? कौन सी घटना घटी कि निर्गुण सगुण हो गया? व्यापक को रूप धरना पड़ा, सर्वज्ञ अल्पज्ञ हो गया। पूरी राम कथा कहें स्वामी, पूरी राम कथा। हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, धन्य हो तुमने परोपकार का कार्य किया है। मेरे मुख से राम कथा रस गंगा का प्रादुर्भाव कराया है। ये लोक पावन गंगा सारे संसार को पावन करेगी। सुने देवी, राम अवतार के 5 कारण हैं। जय और विजय श्री हरि के द्वारपाल थे। सनकादिक ने उन्हें शाप दिया और यह राम जन्म का प्रथम कारण है। हे देवी, एक कल्प में जलंधर दैत्य से त्रस्त देवताओं की सहायता के लिए श्री हरि ने दैत्य पत्नी प्रतिव्रता वृंदा के साथ छल किया। वृंदा ने श्राप दिया, यह उसका द्वितीय कारण है। देवी, एक बार महर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया। देवर्षि नारद ने? चकित न हो देवी, सब श्री हरि की माया है। देवी, चतुर्थ कारण सुने। स्वयंभू मनु और पत्नी शत्रुपा ने तप करके कृपा निधि भगवान से अपने पुत्र होने का वरदान मांगा और अवध में दशरथ कौशल्या के पुत्र के रूप में भगवान ने जन्म लिया। देवी, अब 5वां कारण सुने। कैकेयी देश के राजा सत्यकेतु के 2 पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। कपट मुनि के बहकावे में आकर प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को भोजन में गोमांस खिलाया। ब्राह्मणों के श्राप से प्रताप भानु रावण का और अरिमर्दन कुंभकर्ण का और उसका प्रधान विभीषण का रूप लेकर पैदा हुए। रावण ने ऐसा अत्याचार किया कि त्राही त्राही मच गई। वही अत्याचारी रावण अपने अहंकार के मद में चूर समुद्र के नीचे त्रिकुट पर लंका नगरी बसाकर राज करने लगा। तो देवी, आप भी सुने उसी रावण के तप की कथा, विश्व विजेता बनने की कथा, अहंकारी अत्याचारी बनने की कथा। तप के लिए गोकर्ण आश्रम से अधिक उपयुक्त स्थान और कोई नहीं होगा। हाँ भाई विभीषण, यही स्थान उचित है। भैया, बड़े भैया दशानन ने तो वैदिक ऋचाएं कंठस्थ कर ली हैं। शिक्षा, ज्योतिष, आयुर्वेद, दंड नीति, निरुक्त काम सूत्र आदि पर तो पूरा अधिकार है इनका। विभीषण, पूरा आगम निगम, तर्कशास्त्र, न्याय, मीमांसा, वेदांत, व्याकरण, नाट्य शास्त्र, तंत्र और क्या क्या कहूं, सारे विषयों में पारंगत है।
का कोई विश्व में दूसरा ऐसा जो इनकी बराबरी कर सके। और अब तपस्या का ये चरण इन्हें उस स्थान पर पहुंचा देगा जहां से सब बौने होंगे इनके सामने, छोटे, बहुत छोटे। क्या हुआ विभीषण? अग्रज श्रेष्ठ, मैं सोच रहा हूँ कहीं यह तप। क्या कहना चाहते हो? यही कि तप एक स्वाध्याय साधन है। तपस्या के पीछे यदि उद्देश्य का ही हेतु हो तो ऐसी तपस्या का उद्देश्य भी। विभीषण, हम सौद्देश्य तपस्या करेंगे। हमारी तपस्या शौर्य के लिए होगी, शक्ति के लिए होगी, परिवार के लिए होगी। सौद्देश्य तपस्या निश्चित ही अग्रज ज्येष्ठ। तपस्या का उद्देश्य आत्मा और शरीर के। विभीषण, हमारी तपस्या शरीर सुखाने के लिए नहीं, शरीर बल बढ़ाने के लिए होगी। आरंभ में शरीर सूखा तो कोई हानि नहीं, आगे बल होगा। पीछे खींचा बाण दूर तक मार करता है। अपने शरीर को धनुष बनाकर जो बाण छोड़ा जाएगा वो अपना परिणाम अवश्य देगा। 20 भुजा मेरी, 20 बाण, एक साथ मैं सर्वत्र 20 रहूंगा। किंतु बस मेरा आदेश है कि तपस्या कर्म में तुम लोग मेरे साथ रहो। तपस्या का फल तुम भी प्राप्त करो। लोग मुझे स्वार्थी न समझें। आओ मेरे साथ। बस अब तप होगा, हमारा तप, हमारा तप। विशिष्टताओं की सारी कसौटी पर एकमात्र मैं ही हूं जो खरा उतरूंगा। मैं अपने तप से पौलस्त्य कुल को सार्थक कर दूंगा। प्रत्येक 1 सहस्त्र वर्ष में मैं अपना एक मस्तक अग्नि में होम करता हूं। ये स्वीकार करें, मेरा पहला मस्तक